फॉर्म 47 के मुताबिक इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटें तकरीबन 100 के करीब पहुंचने वाली हैं और ये खुला तादाद नहीं तो और क्या हो सकता है। नहीं जिधर मर्जी आ रहा हो ठीक है, मगर शेर जीता ही शेर जीता हुआ है, शेर ही है। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है, ये बता दें। और नवाज शरीफ माना शहबाज शरीफ तो बनेगा ना सर, नहीं निकले। मानना नहीं है, मानना नहीं, पटवारी हुए हैं पक्के पटवारी हैं ये पक्के बिरयानी वाले। बिरयानी वाले नहीं, बिरयानी नहीं खाते। दिल्ली मोहब्बत है शेर थे। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है इससे मुतमईन है क्या? मुतमिन सबको नज़र तो आ रहा है, लेकिन जमात इस्लामी को वोट तो बहुत ज़्यादा डाला है। कराची में वोट डाला, लाहौर में वोट डाला, लेकिन सीट कहीं नज़र नहीं है। हर जमात का भी होता है, ज़्यादातर धांधली भी नहीं होती, ये बात भी नहीं होती है। हर पार्टी की अपनी अपनी एक जिसको कहते हैं रेपुटेशन होती है। जमात का शुरू से ही सीटों का थोड़ा सा मसला रहा है वो इस्लामी का। हाँ जी। वैसे पाकिस्तान में जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं ये कभी फ्रंट फुट पे नहीं आई। हम 47 से लेके आज तक हम भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पढ़ते आए हैं। कभी कोई मजहबी सियासी जमात, अब TLP की इतनी व्यूवरशिप है, इतने फॉलोअर्स हैं, इतना वोटर, इतना सपोर्टर, इतना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PK पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। नाज़रीन, जिस तरह का मौजूदा सियासी निज़ाम चल रहा है, इलेक्शन गुजरे 8 तारीख को इलेक्शन हुआ है और आज 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन गुजर चुके, अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि हमारे मुल्क की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर कौन बराजमान होगा, कौन सदर होगा। सियासी निज़ाम खैबर से कराची तक पाकिस्तान के 4 सूबों में बाशमूल खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, इस्लामाबाद में भी अभी कहीं कोई पोजीशन वाज़े होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर कुछ और जारी करता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उड़ा के रख देता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ और तब्दीली करते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुसलसल सीटें एस्टेब्लिशमेंट ऊपर लेके जा रही है और अदालतें नीचे लेके आ रही हैं। क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टोटल पूरे मुल्क में सीटें इस वक्त 20 से 25 हैं और फॉर्म 47 के मुताबिक इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटें तकरीबन 100 के करीब पहुंचने वाली हैं और ये खुला तादाद नहीं तो और क्या हो सकता है। और कमिश्नर रावलपिंडी के बाद कमिश्नर मुल्तान भी बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे थे। उनसे मुतालिक एस्टेब्लिशमेंट को जैसे ही खबरें मौसूल हुई, उन्होंने कमिश्नर मुल्तान को फौरी तौर पर घर में नजरबंद कर दिया और अब वो सख्त सिक्योरिटी के आसार में घर में मौजूद हैं। ना किसी सहाफ़ी को उन तक रसाई दी जा रही है, ना कोई मीडिया वर्कर वहां तक पहुंच रहा है और ना ही उनका पैगाम किसी तक पहुंच रहा है। उन्हें नजरबंद किया गया, तमाम मवासलाती निज़ाम उनका मुनक़ता करके उनको फैमिली से अलग कर दिया गया ताकि ये पेंडोरा बॉक्स ना खोल सके। इस मौजूदा सियासी निज़ाम पर कौन वज़ीर आज़म होगा और कमिश्नर मुल्तान क्या बोलने जा रहा है, आवाम से जान लेते हैं। आवाम के मैदान में मौजूद है क्योंकि ये मुल्क आवाम का है, आवाम ही इस रियासत की असल हकदार हैं और आवाम ही इस रियासत की असल पावर है, क्योंकि वोट पावर से आवाम ने दिखा दिया कि सारी ताकतें एक तरफ होंगी, लेकिन वोट सारी ताकतों को चाहे वो डंडे के जोर पर जो मर्जी कर ले लेकिन उन्हें नंगा करने की ताकत रखता है। इसलिए आवाम की जाने बढ़ेंगे क्योंकि आवाम की ताकत बहुत ज्यादा है। वज़ीर आज़म कौन बन रहा है? इमरान खान इंशाल्लाह। इस मुल्क में सियासी निज़ाम के बारे में क्या कहते हैं, जो कुछ अभी चल रहा है, क्या हो रहा है? ये तो कोई अभी तक कुछ वोट दिया था आपने? नहीं, मैं किसी और सपोर्ट तो में गया हुआ था। सपोर्ट तो हाँ जी। किसको सपोर्ट करते? मैम जमात इस्लामी को, जमात इस्लामी को। लेकिन जमात इस्लामी के साथ जो कुछ हुआ इस पूरे इलेक्टोरल सिस्टम में, हाँ जी, उसके बारे में क्या कहते हैं? बस उसके बारे में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है, कमिश्नर रावलपिंडी की तरह आपके भी जहन में कुछ पक रहा है? नहीं, मेरे जहन में कुछ नहीं पक रहा। उम्मीद थी कि नवाज शरीफ आएगा, पर किस्मत है। आप नवाज शरीफ के फॉलोअर? जी बिल्कुल, हम नवाज शरीफ के फॉलोअर, छोटे से लेकर बड़े तक। कहते हैं कि इस इलेक्शन में नवाज शरीफ ने बड़े जाली वोट डलवाए हैं। नहीं, वो अपनी दोनों बात है, ये कहने की बात है। अपनी दोनों सीटें हार गया था। नहीं जिधर मर्जी आ रहा हो ठीक है, मगर शेर जीता ही शेर जीता हुआ है। वो वहाँ कहती रहे, वो अंदर बैठा नहीं हुआ, महसूस नहीं हो रहा। वो अंदर बैठ कर कह रहा है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो वो नहीं छोड़ेगा। तो नहीं छोड़ेगा, किस तरह नहीं छोड़ेगा? बाहर तो आके देखे, शेर ही है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहा है, ये बता दें। और नवाज शरीफ माना शहबाज शरीफ तो बनेगा ना सर, नहीं निकले। मानना नहीं है, मानना नहीं, पटवारी हुए हैं पक्के पटवारी हैं। ये पक्के बिरयानी वाले नहीं, बिरयानी नहीं खाते। दिल्ली मोहब्बत है शेर थे। वोट किसे दिया था आपने? पीटीआई। तो जो इलेक्शन हुआ है इससे मुतमईन है? नहीं, क्यों, क्या हुआ है? गलत हुआ। तो भाई तो कह रहे थे कि मैं पक्का पटवारी में मानूंगा नहीं, शेर की बुरकस नहीं करूंगा। हमारे इलाके में जीता था, रात को पीटीआई जीता, सुबह नून नहीं जीत गया। कौन सा इलाका भाई का? चिश्तियाँ बाबल नगर। तो वज़ीर आज़म कौन बन रहा है ये? पता नहीं कौन बन रहा है, सिर्फ बस
अपने आप में लगे हुए हैं सब। इलेक्शन को हुए कितने दिन हो गए तकरीबन? 8 तारीख का हुआ तकरीबन, आज 20 तारीख होगी। वोट इतना डाला पीटीआई को लोगों ने, समझ नहीं। गिना ही नहीं जा रहा उनसे। धांधली करते हुए भी सोच रहे हैं क्या करें हम। वैसे वज़ीर आज़म होना किसको चाहिए? इमरान खान। वही धांधली कर रहे हैं ना, 9 से बाहर आने दिया ना कुछ, सब धांधली कर रहे हैं ना। अरे ये वो सवाल है कि जब आना ही उन्होंने था और फिर इलेक्शन क्यों करवाया, इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत कैसी मेरे शुक्र अल्लाह का। भाई? वोट किसको दिया था? वोट सर तरीके लबैक को, निकला किसका? किसी का भी नहीं। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है इससे मुतमईन है? क्या मुतमिन, सबको नज़र तो आ रहा है। आप ज़र आवाम को एक अलग आईना होता है, आवाम अलग तरीके से सोच रही होती है। कौन वज़ीर आज़म बन रहा है? कोई पता नहीं। हाँ जी जनाब, जी आपने वोट किसे दिया था? किसी को भी नहीं, एतबारी को नहीं, किसे नहीं? टाइम ज़ाया। वज़ीर आज़म कौन बन रहा है वैसे? कोई भी नहीं, फिलहाल सारे पैर पट रहे हैं सर। सूरत हाल ही नहीं है ना, सारी चीज़ अपने गले डालने वाली बात है। काम जो ख़राब हुआ है कोई भी नहीं चाह रहा कि हम उसको ऑन करें। क्या काम खराब? जो भी काम ख़राब हुआ, मुल्क की सूरत हाल नहीं है, जैसे पीडीएम वालों ने किया था खान साहब के जाने के बाद, तो अब हर बंदा जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा कि जैसे मुल्क में चल रहा है उन्हें भी नज़र आ रहा है कि नहीं चल सकता ऐसे। अभी उसकी भी सूरत हाल ये नहीं है। नून लीग भी कह रही है कि हमने नहीं बनानी, पीपल पार्टी और पीटीआई बना ले। पीपल पार्टी कह रही है पीटीआई और नून लीग बना ले। कोई भी बंदा जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा। लेकिन जो पीछे बैठे हैं, जिन्होंने पूरा निज़ाम को एक चक्कर दिया है, चक्कर के पीछे एक चक्कर चलाया है, वो कहते हैं कि बनाओ नहीं तो फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਲਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ कुछ करिए। हमारे साथ तो मजाक पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, फातिमा जिना के दौर तो सर कब तक होता रहेगा ये तो हमने सोचना है ना। तक हम जिंदा हैं। चलें फिर ऐसे फिर पिसते रहेंगे। वैसे वोट ना डालने की वजह क्या है? बस नौजवान है, नौजवानों ने तो बढ़ चढ़ के वोट डाला इस बार। एक तो वोट है, इधर नहीं था। मैं सरगोदा से हूँ, सरगोदा वोट बना हुआ था तो उस दिन जा नहीं सका। बाकी उसके अलावा भी ऐसा लगा ही नहीं। जाते तो वोट किसे देते? किस पार्टी? इस्लामी को, जमात इस्लामी को। ज़बरदस्त। लेकिन जमात इस्लामी को वोट तो बहुत ज़्यादा डाला है, कराची में भी वोट डाला, लाहौर में भी वोट डाला, लेकिन सीट कहीं नज़र नहीं है। सर सीट का तो ऐसे ही है ना। अब एक हर जमात का भी होता है, ज़्यादातर धांधली भी नहीं होती, ये बात भी नहीं होती। हर पार्टी की अपनी अपनी एक जिसको कहते हैं रेपुटेशन होती है। जमात का शुरू से ही सीटों का थोड़ा सा मसला रहा है वो। इस्लामी का? हाँ जी। वैसे पाकिस्तान में जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं, ये कभी फ्रंट फुट पे नहीं आई। हम 47 से लेके आज तक हम भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पढ़ते आए हैं। कभी कोई मजहबी सियासी जमात, अब टीएलपी की इतनी व्यूवरशिप है, इतने फॉलोअर्स हैं, इतना वोटर, इतना सपोर्टर, इतना रैलियाँ वगैरह उनमें तो लोग शिरकत करते हैं, लेकिन वोट की दफ़ा वो उनके पास ही जाते हैं जिसने सड़क बना के दी होती है। मजहबी जमात को कुर्बानी की खालें तो मिलती हैं, लेकिन वोट नहीं। की खालें तो मिलती हैं, वोट नहीं मिलती, यही बात है। बच्चे आप किसे सपोर्ट कर रहे थे? हमारे पे हमें कर्जा नहीं था हमारे पर। अब हम पहले स्कूल जाते थे, अब नहीं जाते। पहले हमारे बाप पे कर्जा नहीं था, हमने स्कूल जाना शुरू किया। अब 3 क्लासें पढ़ी हैं, अब छोड़ना पड़ा। कितनी कमाई हुई है, उतने बाद हम अब काम करना शुरू किया, कर्जा चढ़ गया। तो ज़िंदगी कैसे गुजर? नहीं सही जी गुजर रही। तो ये इसका जिम्मेदार कौन? आप किसको जिम्मेदार? हम सबको जानते हैं, ये कमाई सस्ती कर देना। चीज़ें महंगी हैं जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ जी। बच्चा है और इसकी अभी तालीम की उम्र है, महंगाई की वजह से ये बच्चा कितनी कमा लेते हैं रोजाना? कितने बाप को? 300 रुपया। 300 रुपये बाप को देते हैं। हाँ जी। बस मजदूरी कर रहे हैं सर, महंगाई की वजह से किराया अफोर्ड नहीं कर सकते रिक्शे का। रिक्शे वाले किराया बहुत ज़्यादा मांगते हैं महंगाई की वजह से, तो हमने सोचा खुद ही इसको ले जाएं। वोट किसे डाला था आपने? वोट सर हमारा तो नून लीग के साथ है। लेकिन नून लीग के साथ वोट दे के आप मुतमईन हो गए? मुतमईन है जी इंशाल्लाह, क्योंकि 99 का देखें पाकिस्तान, 2013 का पाकिस्तान देखें, उससे पहले 92 के बाद पाकिस्तान देखें, और 2013 के बाद 2018 तक पाकिस्तान को देखें। 2018 के बाद एकदम मेरा जो एंगल पट्टी लोया था वो 78 रुपीज़ पर केजी था। तो जैसे ही खान साहब आए अल्हम्दुलिल्लाह वो 260 पे पहुंच गया, और जो चादर शीट है वो 92 पे थी और 86 पे पर केजी, वो पहुंच गई 310 पे। अब फ़र्क आप निकाल लें कि महंगाई कहाँ पे आई है, किस दौर में आई है। आखिरी जो 17 माह थे उसके बाद आखिरी 17 माह तो सर वो बुनियाद रखी गई, बुनियाद के ऊपर ही फिर दीवार बनती है। अब आखिरी 17 माह की जो बुनियाद है, अब अगर मैं आपको खबर दे देता हूँ कि विफाक में पीडीएम की हुकूमत आ रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना रहे हैं विफाक में। जो आखिरी 17 माह की बुनियाद है
अगले 5 साल उस पे पूरे होंगे या नई बुनियाद पर? अगले 5 साल उस पर पूरे होंगे उसी पे, लेकिन हो सकता है कोई नया आने वाला हुक्मरान ऐसा हो कि जो IMF के साथ मुज़ाकरात करे नई बिना पे कि हमारे शराइत में थोड़ी कमी करें, गरीब लोगों की तरफ देखें। खुदारा हमें नून लीग और तरीक़े इंसाफ या पीपल पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, हुक्मरान ऐसा आए कि जो गरीब अवाम का साथ दे। आपको क्या लगता है कि ये अब इलेक्शन हो गया, अब जो हुकूमत आएगी आवाम को रिलीफ देगी या मजीद कचूमर निकलेगा आवाम का? मेरे हिसाब से तो मजीद कचूमर निकलेगा 1 साल या 1.5 साल काम ठंडा बाद थोड़ा सा कोई रिलीफ मिले। मरम पट्टी लगना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। देखते हैं जी आवाम का कचूमर निकलता है या सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन वज़ीर आज़म बन रहा है मुल्क का? इंशाल्लाह TLP सात भाई। उनके पास तो एक सीट भी नहीं है भाई 3 सीटें, इतनी सीटें इलेक्शन कमीशन खुद माना है, 13 सीटें दी है, हमने खुद हराई हैं। चलो मान तो गया, लेकिन अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ये बताओ, एक छोटी सी बात है, जब कि वो इलेक्शन कमीशन वो कह रहा है, वज़ीर आज़म कह रहा है, हमारा शहबाज शरीफ कह रहा है कि ये वज़ीर आज़म मतलब कि इलेक्शन कमीशन नहीं है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का माइंड नहीं ठीक, ये ज़हनी तवाज़न नहीं ठीक, तो उसको किस लिए बिठाया? यानी कि आप कमिश्नर रावलपिंडी की बात कर रहे हैं? जी, कहने का यही मतलब है ना, वो किस लिए बिठाया फिर? आप कहते हैं कि धांधला हुआ है। ये धांधली, फुल धांधली हुई है, हमारे गांव में हुई है, चिचावतनी में बहुत धांधली हुई है, लड़कियों को मारा गया, वोट नहीं कास्ट करने नहीं दिया। तो आप क्या समझते हैं बतौर नौजवान, जो वज़ीर आज़म बनेगा इस मुल्क का, चाहे शहबाज शरीफ बनता है, चाहे बिलावल बनता है, कोई भी बनता है, क्या उसके बाद कुछ स्टेबिलिटी, कुछ बेहतरी, को गरीब आवाम के हक़ में कुछ बेहतर फैसले होंगे, महंगाई कम होगी? सर जो भी आएगा ना, उसने जो भी आया आज तक उसने मिलकर सब खाया ही है, आवाम को खाया जाएगा। आवाम के पास तो अब गोश्त भी कम रहे। जब तक दीन तख्त पे नहीं आएगा ना, दीन को सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी, दीन तख्त पे नहीं आएगा, तब तक ये मुल्क ऐसे ही रहेगा। आपके मुताबिक साद रिजवी साहब होने चाहिए बतौर वज़ीर आज़म? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करेंगे वो बतौर वज़ीर आज़म? दीन लाएंगे, पर्दादार औरतें होंगी, दीन तख्त पे आएगा, हर मुस्लिम इज्जत पाएगा। वोट किसको कास्ट किया मेरे भाई ने? यार वो तो कास्ट किया है, लेकिन उस पर अफसोस भी हुआ है कि जो जिनको लाना था वो तो आए नहीं है। वोट तो मैंने तराजू को कास्ट किया है। लेकिन तराजू कहीं नज़र नहीं आ रहा, मतलब तराजू तो इसलिए नज़र नहीं आया, कोई इलेक्शन आपके सामने है, जिसने वोट कास्ट किए हैं उन लोगों को बिल्कुल मतलब जो धांधली समझे या फ्रॉड इलेक्शन समझे, जो लोगों का पैसा खर्च हुआ है उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। बाकी वज़ीर आज़म कौन बन रहा है वैसे? वज़ीर आज़म तो अल्लाह करे PTI वाले का बन जाए। PTI को आपकी भी सपोर्ट है? PTI इसलिए सपोर्ट है कि वो मुखलिस है, मुल्क के साथ भी मुखलिस है और आवाम के साथ भी मुखलिस है। हाँ, उनमें भी इंच कमी बेशी है, मगर जो इनका मिशन है खान साहब का, खुद बस वो अच्छे ईमानदार। अगले 5 साल कैसे हो सकते हैं आवाम के लिए? 5 साल मुश्किल है कि या कोई वज़ीर आज़म बनेगा तो भी मतलब चलने का मुश्किल है। आप ज़हनी तौर पे इस अपने आप को काबिल कर चुके हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ज़हनी तौर पे तैयार है महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई। पेट्रोल आप समझ ले 260 रुपये का लीटर चल रहे हैं, और इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद भी वही हाल है, पहले भी यही हाल था। मतलब कोई वो नज़र नहीं आ रही कोई बेहतरी। मौजूदा सियासी निज़ाम पर क्या आपका तज्ज़िया क्या है, क्या नज़र रखते हैं, क्या सोचते हैं मौजूदा सियासी निज़ाम में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या खिचड़ी पक रही है? वही जो पहले था वही है, अभी भी वही है। ये तो इलेक्शन हो गया, अब तो निज़ाम बदल गया है, सूरत हाल बदल गई, सूरज बदल गया है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तो ताज बदल गया, लेकिन सीटें तो इमरान खान की ज़्यादा हैं, तो वो निज़ाम ही नहीं चल रहा। इमरान को वोट कास्ट किया। हाँ, सीटें भी जीत भी वो गया, तो उसके बारे कोई भी नहीं देख रहा। जीता तो नहीं है ना वो? क्यों, उसकी 92 सीटें हैं, इसकी 80 भी नहीं है। ये देख लो 10-11 सीटें ज़्यादा है, टीवी पे नज़र आ रही हैं, पूरी दुनिया देख रही हैं। वो तो PTI वाले तो कहते हैं हमारी अभी 69-80 सीटें और हैं। वो जो गिनती है वो तो सब मुल्क की गिनती है ना, वो देखो ना, गिनती सामने नज़र हर आदमी को आ रही है, हर आदमी को नज़र आ रही है ना। इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ मसलन? मैं तो कहता हूँ धांधली शांधली कुछ नहीं हुई। नहीं, धांधली तो कुछ नहीं है, धांधली तो वो PTI साड़ी हुई है, नून लीग साड़ी हुई है, इलेक्शन तो सही हो गया। PTI वाले ने साड़ी 69-80 सीटां इन्हें चुरा लिया ने,
कुछ MQM को दे दी हैं, कुछ पीपल्स पार्टी को दे दी हैं, कुछ नून लीग को दे दी हैं। ਚਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਚਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਾਨੀਆਂ। ਚਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ आजम कौन मान रहा है वैसे? वज़ीर आज़म तो इमरान खान को आना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ आ रहा है, वो ठीक कर लेगा मुल्क को। हुकूमत की मर्जी है। शहबाज 16 महीने पहले भी शहबाज भी ने हुकूमत की है ना, या तो नहीं की तो फिर तो बताएं ना 16 महीने में क्या किया है। वैसे इस मुल्क में वज़ीर आज़म कहाँ से आता है? हमारा ही आता है, और कहाँ से आता है? भाई आप बताएं, वज़ीर आज़म कहाँ से आता है? वज़ीर अज़म तो फैसला जो इलेक्शन से पहले कर चुके हैं वही लोग लाते हैं। हाँ वही ना, वज़ीर आज़म तो वो पहले हुकूमत है, वो पहले वज़ीर आज़म था तो उसको ही आना चाहिए, क्योंकि जीता भी वही है। 16 महीने शहबाज ने पहले भी हुकूमत की है, या तो नहीं की तो फिर तो ठीक है। 16 महीने की है, उसमें महंगाई ज़्यादा ही हुई है, कम तो नहीं हुई। तो अभी फिर उसको बताया कि तो फिर वो वही हाल होगा ना। ये सब कौन वज़ीर आज़म आ रहा है, किसको देखना है बताओ? ऐसे नवाज शरीफ रखना चाहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ आ रहा है। नहीं, जो नवाज शरीफ ने काम किया किसी ने भी नहीं करना। नहीं, शहबाज शरीफ आके तो 16 माह वाला बदला दोबारा ले लेगा। देखो जी, बदले का पता को आवाम वास्ते सही है, महंगाई खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह होएगी। पहले 16-17 माह तो कर नहीं सका। इन जो छड़ दो तुम उस कहानी नू, उन्होंने भी कहानी शुरू हो जानी। नहीं हुंदी नवी कहानी। जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कर देना ना, वो दूसरा बंदा कहीं नहीं करेगा, क्यों ये इस मुल्क के बादशाह है। तो अच्छा, जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का, इससे बिल्कुल अब 100% मुतमईन बतौर पाकिस्तान शहरी। बिल्कुल सही काम होया। और चौधरी के हल्के में जो हुआ, जो नवाज शरीफ के हल्के में, जो मरीम नवाज के हल्के में हुआ, बिल्कुल सही है। डबल ठप्पों की ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। बड़ी अच्छी तरह मुल्क को सामने ने। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਭਣਗੇ, लोग तो कहते हैं शाम तो लंदन चले जाते ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਭਣੇ। हैं, शाम सारा कुछ शाम के लंदन ले जाते ਜਾਂਦੇ ਲੰਦਨ ਘੱਲਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਦਨੋਂ ਫਿਰ कौन गलता है? ਲੰਦਨੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਦਨੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ? ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ चला नहीं, वैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये आप कह रहे हैं कि किसी और के कहने पे लंदन चले जाते हैं, फिर उन्हीं के कहने पे वापस आ जाते हैं। मतलब इन्हीं बच्चे ने कि उन्होंने कहने हर बार मान लेंगे ने। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ हर गले शरीफ ने? शरीफ मोहम्मद शरीफ ने। मोहम्मद शरीफ है। नाज़रीन, ये मुल्क का निज़ाम है और मोहम्मद शरीफ की इस वक्त हुकूमत है। शरीफ, इब्ने शरीफ और इब्ने शरीफ। पीके पॉइंट से इजाज़त दीजिए, देखते रहिए पीके पॉइंट।